अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुसलमानों का एक ऐसा फ़िरका जिसके बारे में और जिसके तौर तरीक़ों के बारे में जान करके आप खुद हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस्माइली मुसलमानों के बारे में। इस्माइली मुसलमान समुदाय के लोग 25 से अधिक अलग अलग देशों में रहते हैं। ये समुदाय अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इस्माइली मुसलमान समुदाय के लोगों की जनसंख्या 1.5 करोड़ के करीब है। इस्माइली मुसलमान समुदाय के लोग मुसलमानों के दूसरे फ़िरक़ों से बिल्कुल अलग है। इस्माइली मुसलमानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ नाम ये हैं: खोजा मुस्लिम, आगा खानी मुस्लिम और निज़ारी मुस्लिम भी उन्हें कहा जाता है। इस्माइली मुसलमान दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फ़िरका वजूद में कैसे आया और किस तरह से ये दूसरे मुसलमानों से बिल्कुल अलग है, और उनके पास ऐसा क्या है आज दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किया जाता है। ये फ़िरका कैसे वजूद में आया, हम इस वीडियो में आखिरी में आपको बताएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस तरह के मुट्ठी भर इस्माइली मुसलमानों ने ऐसा क्या किया कि इनको दुनिया में ताकतवर लोगों में शुमार किया जाने लगा। दोस्तों, इस्माइली मुसलमान अपने सिस्टम को चलाने के लिए बाकायदा उनकी एक अंदरूनी सरकार है और एक सिस्टमेटिक सरकार की तरह उनके अंदर मंत्रालय भी होते हैं, और फिर मंत्रालयों के अंतर्गत छोटे छोटे विभाग यानी डिपार्टमेंट भी होते हैं, और सभी डिपार्टमेंट अपने इलाकों में ग्रामीण स्तर तक चाक चौकबंद हो करके काम करते हैं। उनके यहाँ इमाम के उस उसूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है जिसमें इनके मौजूदा इमाम ने कहा है कि हमें मजहबी और दुनियावी दोनों स्तर पर मजबूत होना है। हमारी हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा समाज दुनिया के दूसरे समुदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इस्माइली मुसलमान के इमाम शाह करीम आगा खान ने इस बात पर खास जोर दिया कि उनके समुदाय के लोग अंग्रेज़ी बोलना सीखें, खूब पढ़ाई करें और बिजनेस में हमेशा आगे रहें, और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन को भी अपनाएं। इस्माइली मुसलमानों के मौजूदा इमाम का कहना है कि मजहबी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए मॉडर्न वैल्यूज़ को भी ज़रूर अपनाना है। आधुनिक शिक्षा को हर कीमत पर हासिल करना है। वक्त के चलते लिविंग स्टाइल और नियम और कानून में बदलाव भी करना है। राजनीति और विवादित बयानों से बिल्कुल दूर रहना है। सिर्फ अपने मजहब, पढ़ाई और बिजनेस पर फोकस करना है। ये सभी आगा खान इस्माइली मुसलमान समुदाय की पहचान है। इससे कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता। दोस्तों, अंदरूनी तौर पर इस्माइली मुसलमान के आधुनिक विकास के लिए अलग अलग विभाग होते हैं, जैसा कि हाउसिंग, कल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, यूथ एंड सपोर्ट। इसे चलाने के लिए बाकायदा काउंसलिंग होती है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हर इस्माइली मुसलमान के पास अपना घर होना चाहिए। इसके लिए वो कोऑपरेटिव बनाते हैं जिसके तहत वो सभी को घर देते हैं। बिजनेस के लिए भी उनके यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसे इकोनॉमिक प्रोसेस बोर्ड कहा जाता है। सभी इस्माइली इसमें रजिस्टर होते हैं जिसमें सभी को बताया जाता है कि आने वाले 20 सालों में कौन सा बिजनेस फलेगा फूलेगा, किस बिजनेस में पैसा लगाया जाए, कहाँ पर लगाया जाए, इस बिजनेस को करने के लिए कौन सी पढ़ाई करे, कौन सी ट्रेनिंग कहाँ से ले। कोई भी बिजनेस शुरू करने और उसमें कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचने के लिए भरपूर मदद की जाती है, और टाइम टू टाइम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए सेमिनार होते रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनते रहना। इस्माइली मुसलमानों ने अपने सिस्टम को कितना मुस्तहकम और कितना मजबूत बनाकर रखा हुआ है। इनके बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं
तो उन्हें मजहबी शिक्षा दिलाने के लिए जमात खानों में भेजना जरूरी होता है। आसान भाषा में कहें तो यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह से इबादत के लिए दूसरे सभी मुसलमानों के यहाँ मस्जिद होती है, तो बिल्कुल उसी तरह से इस्माइली मुसलमान जिस जगह इबादत करते हैं उसको जमात खाना कहा जाता है। तो ये अपने बच्चों को उन्हीं जमात खानों में भेजते हैं ताकि वो इस्माइली मुसलमानों के सभी तौर तरीके सीख लें। इसके लिए नर्सरी, केजी, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास और इस तरह से 7वीं क्लास तक इनके यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। इस्माइलियों को यहाँ पर फिजूल खर्चे की सख्त मनाही होती है और यही वजह है कि आज भी निकाह लाजमी तौर पर जमात खाने में ही होते हैं। निकाह के बाद कोई भी बड़ा फंक्शन नहीं रखा जाता है। अमीर हो या गरीब हो, निकाह के बाद सभी को एक एक चॉकलेट दी जाती है और किसी भी तरह का कोई भी पार्टी या कोई भी फंक्शन नहीं किया जाता। इस्माइली मुसलमान कभी अपने विवादों को लेकर के अदालत में नहीं जाते और कानूनी मसाइल को सॉल्व करने के लिए भी इनके पास अपना खुद का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। वो अपने विवाद इसी विभाग में सुलझाते हैं। यहाँ तक कि तलाक या लेन देन के तमाम मसले सुलझाने के लिए इसी डिपार्टमेंट में जाते हैं। और पूरी दुनिया में इस्माइली मुसलमान आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क फाउंडेशन के ज़रिए बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम करते रहते हैं। बस्तियां बसाते हैं, डैम बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, विकास के कार्य भी करते हैं और साथ ही साथ ऐतिहासिक इमारत की भी मरम्मत करते हैं। तो दोस्तों, ये थे इस्माइली मुसलमान, कुछ उसूल जिनकी वजह से इनका एक ताकतवर गिरोह शुमार किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर ली जाए कि इस्माइली मुसलमान दूसरे मुसलमानों से कैसे अलग होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस्माइली मुसलमान रमज़ान के रोज़े को नहीं मानते। उनका मानना है कि साल के 365 दिन खुदा के लिए ही होते हैं। खुदा के लिए सिर्फ एक ही महीना क्यों रोज़ा, आप कभी भी रख सकते हैं। इस फ़िरके में किसी से मिलने पर आबाद या अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा जाता, बल्कि ये लोग अस्सलामु अलैकुम की जगह या अली मदद कहते हैं और जवाब में वालेकुम अस्सलाम की जगह मौला अली मदद कहा जाता है। इस्माइली मुसलमानों को यहाँ इबादत करने के लिए मस्जिद नहीं होती, बल्कि इनके यहाँ पर जमात खाने होते हैं। इन जमात खानों में इस्माइली मुसलमानों के सिवा किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती। यही नहीं, जमात खानों में औरतें और मर्द एक साथ ही बैठ कर के इबादत करते हैं। इस्माइलियों के यहाँ नमाज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि ये लोग 5 वक्त की नमाज की जगह 3 वक्त ही दुआ करते हैं। सुबह, दोपहर और शाम। सुबह 5 बजे, शाम को 7 बजे दुआ करते हैं और शाम को 2 दुआएं एक साथ ही होती है, जिसमें से एक दुआ दोपहर वाली शामिल होती है। यानी कि दोपहर और शाम दोनों की दुआएं ये लोग एक साथ ही करते हैं। वो इसलिए क्योंकि दोपहर का वक्त काम धंधे पर लगने का होता है। इसी टाइम पर मीटिंग होती है। कॉलेज और स्कूल का वक्त भी होता है। किसी का भी दुनियावी कोई काम ना रुके, वो तरक्की कर सके। इसीलिए दोपहर की जगह शाम को ही एक ही वक्त में 2 दुआएं की जाती है। उनका मानना ये है कि दुनिया को एक साथ लेकर चलने की हिदायत होती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं कि 2 दुआओं शाम को एक साथ ही करते हैं। अगर बात नमाज की जाए तो नमाज घर के बाहर, पार्क, पहाड़, जंगल, बस, ट्रेन और जहां पाक साफ जगह मिल जाए वहां पर अदा की जा सकती है। लेकिन इस्माइली मुसलमानों की दुआ सिर्फ और सिर्फ जमात खाने में की जा सकती है, कहीं और पर नहीं की जा सकती। इस्माइली मुस्लिम एक ऐसा समुदाय है जिनके यहाँ पर इमाम का कहा आखिरी कहा है। कुरान की तफसीर को ये इमाम के जरिए ही मानते हैं। इमाम का संदेश उनके लिए अल्लाह का संदेश होता है। इस्माइलियों के यहाँ ना तो कोई हज करता है, ना ही जुमा को मानते हैं। इनके यहाँ बुर्का और जालीदार टोपी भी नहीं पहनी जाती। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिरके के वजूद में आने की।
दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमान बड़े पैमाने पर दो ही फ़िरक़ों में बटा हुआ है, एक है सुन्नी और दूसरा है शिया। शिया हजरात दलील के तौर पर एक हदीस को बयान करते हैं जिसका मतलब ये है कि मक्का और मदीने के बीच गदीर के मैदान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का हाथ पकड़ करके उन्हें अपने जानशीन होने का ऐलान किया था। आपने कहा था, मैं तुम्हें कुरान और अपना वारिस दे रहा हूँ। इसके बाद से ही मुसलमानों में दो फ़िरके बन गए, एक सुन्नी एक शिया। सुन्नियों के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद 4 खलीफा हुए, लेकिन शिया समुदाय के लोग खलीफा को नहीं मानते बल्कि वो इमाम को मानते हैं और वो पहला इमाम हज़रत अली को मानते हैं। शियाओं के मुताबिक हज़रत अली को लेकर के 12 इमाम हैं। फिर शियाओं में भी बड़े दो फ़िरके हैं, एक है इस्ना असरी और दूसरा है इस्माइली मुस्लिम, जिनको आगा खानी या खोजा मुस्लिम भी कहा जाता है। पांचों इमाम तक ये तो दोनों शिया फ़िरके एक ही थे। फिर छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बाद इन दोनों गुटों में विवाद होना शुरू हो गया। ये विवाद हज़रत इमाम सादिक के बड़े बेटे इस्माइल बिन जाफ़र और दूसरे बेटे मूसा कासिम के इमामत को लेकर हुआ था। जिन लोगों ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बड़े बेटे हज़रत इस्माइल बिन जाफ़र को अपना इमाम माना, वो इस्माइली मुस्लिम कहलाए, और जिन्होंने छोटे बेटे मूसा कासिम को अपना इमाम माना, वो इस्ना असरी कहलाए। इस्ना असरी फ़िरका ही 12 इमाम को मानता है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सुन्नियों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपना खलीफा माना। उसके बाद खलीफा उमर, फिर खलीफा उस्मान और आखिरी में शेर खुदा हज़रत अली को खलीफा माना। सुन्नियों के मुताबिक ये चारों के चारों खलीफा कहलाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की इस वीडियो में मुसलमानों के एक अजीब फ़िरके के बारे में पता चला होगा जिसको इस्माइली समुदाय या इस्माइली मुसलमान कहा जाता है, खोजा मुसलमान या आगा खानी मुसलमान भी कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज की ये मालूमाती वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।